नमस्कार, मैं स्मिता शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखक काका कालेकर का निबंध विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ता है मेखला पर्वत। आइए लेखक का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। कालेकर जी का जन्म 1 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के सतारा नगर में हुआ था। जिन नेताओं ने राष्ट्रभाषा के कार्य में विशेष दिलचस्पी ली और अपना समय अधिकतर इसी काम को दिया, उसमें प्रमुख काका साहेब कालेकर का नाम आता है। उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत माना है। काका साहेब उच्च कोटि के विचारक और विद्वान होने के साथ साथ एक मंझे हुए लेखक भी हैं। किसी भी सुंदर दृश्य का वर्णन अथवा पेचीदा समस्या का सुगम विश्लेषण उनके लिए आनंद का विषय है। वे जीवन दर्शन के जैसे उत्सुक विद्यार्थी हैं। देश दर्शन के भी वैसे ही शौकीन हैं। काका कालेकर की अब तक लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें अधिकांश का अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: संस्मरण यात्रा, धर्मोदय, हिमालयनो प्रवास, लोकमाता, जीवन न दो आनंद, अवनरनावर। हिंदी हिंदुस्तानी के संबंध में भी उन्होंने कई लेख लिखे हैं। काका कालेकर का यह पाठ विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के महत्व और नर्मदा नदी के साथ उनके गहरे संबंध को विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ये दोनों पर्वत नर्मदा के संरक्षक है और उसे जल और संरक्षण प्रदान करते हैं। इन पर्वतों के कारण नर्मदा को अपना प्रवाह बदलने या दूर तक फैली हुई कृषि भूमि प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मेकल या मेखल पर्वत है, जो विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ता है। यह क्षेत्र ऋषि मेखल की तपोभूमि है और यहाँ से अनेक नदियाँ निकलती हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और भृगुकच्छ के पास समुद्र में मिलती है। शोण नदी भी इसी पर्वत से निकलती है और अपना जल गंगा को प्रदान करती है। मेखल पर्वत से महानदी और जोहिला नदियाँ भी निकलती है। इस पाठ में उल्लेख है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में उड़ीसा के उत्कल और मेखल लोग बसे हुए थे। नर्मदा नदी को मेखल कन्या कहा जाता है। कभी कभी उसे मेखला भी कहते हैं, जो भारत माता की कटी मेखला मानी जाती है। विंध्य पर्वत के उत्तर के पहाड़ को विंध्य और दक्षिण के पहाड़ों को सतपुड़ा कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी भाग सातपुत्र या सतपुड़ा कहलाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार प्राचीन भूपल्लव के कारण यहाँ 7 पुड़े या झुर्रियाँ बन गई, जिसे यह सतपुड़ा कहा गया। यह पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है और इनकी शोभा राजपीपला और अशीरगढ़ की ओर से देखी जा सकती है। सतपुड़ा और मेखल पहाड़ियों के बीच होशंगाबाद और हारदा के पास की टेकड़ियों को महादेव का डोंगर कहते हैं, जिनकी शोभा छिंदवाड़ा से देखी जा सकती है। मांडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल तहसीलें मिलकर सतपुड़ा के अत्यधिका या पठार बनाती हैं। यह क्षेत्र आदिवासियों की पैतृक भूमि है, जहां गोंड, बैंगा, भील, कोल, कारकू आदि जातियां निवास करती हैं। लेखक ने विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र की यात्रा का वर्णन करते हुए बताया कि उन्होंने नागपुर से इटारसी और इटारसी से जबलपुर तक की कई बार यात्रा की और वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। उन्होंने गोंदिया से जबलपुर की यात्रा भी की है और स्वतंत्रता प्राप्ति के उत्सव के दौरान नैनपुर में उन्होंने आधे लाख से अधिक आदिवासियों के बीच समय बिताया और पहाड़ियों की शोभा का आनंद लिया। लेखक ने राजपीपला के पास सातपुड़ा और सहाद्रिक के मिलन को भी देखा है, जहां ये पहाड़ एक दूसरे को नमस्कार करते प्रतीत होते हैं। नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर बड़वानी के पास भगवान ऋषभदेव की 52 गजी मूर्ति सतपुड़ा में गिनी जाती है। लेखक का मानना है कि जैन संस्कृति पहाड़ी संस्कृति नहीं है, लेकिन उसने पहाड़ के लोगों को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की थी। विंध्य, सतपुड़ा, नर्मदा, ताप्ती, शोण और मही नामों के स्थान साथ जो क्षेत्र ध्यान में आता है, वहाँ की संस्कृति भूमिजन या गिरिजन आदिम जातियों की संस्कृति है। स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ, जिसमें इन आदिवासियों का समावेश हुआ।
लेखक का सुझाव है कि इस क्षेत्र में नियुक्त मंत्री और कर्मचारी यहाँ के सांस्कृतिक से परिचित हो और आदिवासियों के प्रति आत्मीयता और आदर रखें। अंत में लेखक कहते हैं कि विंध्य और सतपुड़ा के लिए नए अर्थों में सिर ऊंचा करने के दिन आ गए हैं और अब सबसे अच्छे लोक सेवकों को इस क्षेत्र में जाकर आदिवासियों को शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे भारत के एक अच्छे नागरिक बन सकें और स्वराज की धुरी वहन करने के योग्य बने। आइए एक अंकीय प्रश्न देखते हैं। विंध्य और सतपुड़ा किस नदी के रक्षक हैं? नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा पर्वत है? मेकल। महानदी और जोहिला नदियों का उद्गम स्थान कौन सा पर्वत है? मेकल। नर्मदा नदी को और क्या कहते हैं? मेखल कन्या। सतपुड़ा पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? सातपुत्र। नर्मदा नदी कहाँ जाकर समुद्र में मिलती है? भृगुकच्छ। सतपुड़ा और मेखल पर्वतों के बीच कौन सी टेकड़ियों का नाम है? महादेव के डोंगर। मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल तहसीलें मिलकर कौन सा क्षेत्र बनाती हैं? सतपुड़ा के आधित्य। विंध्य पर्वत के उत्तर पहाड़ों को क्या कहते हैं? विंध्य। विंध्य पर्वत के दक्षिण पहाड़ों को क्या कहते हैं? सतपुड़ा। नर्मदा को किस नाम से जाना जाता है? मेखला। राजपीपला और अशीरगढ़ से किस पर्वत की शोभा देखी जा सकती है? सतपुड़ा। गोंड, बैगा, भील, कोल, कारकू आदि जातियां किस क्षेत्र में निवास करती है? विंध्य और सतपुड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस राज्य का निर्माण हुआ जिसमें विंध्य सतपुड़ा के आदिवासी शामिल हैं? मध्य प्रदेश। लेखक ने कौन से शहरों के बीच कई बार रेल यात्रा की? नागपुर से इटारसी और इटारसी से जबलपुर। स्वतंत्रता प्राप्ति का उत्सव मनाने लेखक कहाँ गए थे? नयनपुर। राजपीपला के पास कौन से दो पर्वत एक दूसरे को नमस्कार करते प्रतीत होते हैं? सतपुड़ा और सह्याद्री। भगवान ऋषभदेव की 52 गजी मूर्ति कहाँ स्थित है? बड़वानी। लेखक के अनुसार जैन संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति नहीं है? पहाड़ी संस्कृति। लेखक ने आदिवासियों को क्या देने की आवश्यकता बताई है? शिक्षा। संदर्भ स्पष्टीकरण करें। प्रश्न। गोंदिया से जबलपुर भी रेल द्वारा मुसाफरी करके मैंने अपनी हड्डियां ढीली की हैं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ पुस्तक गद्गौरव के पाठ विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ता है मेखला पर्वत कहानी से ली गई है और इसके लेखक काका कालेकर जी हैं। प्रसंग। लेखक अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं। व्याख्या। काका कालेकर के इस पाठ में इस वाक्य का संदर्भ इस बात को स्पष्ट करता है कि लेखक ने विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के क्षेत्रों में काफ़ी यात्रा की है। उन्होंने रेल यात्रा के दौरान इन पहाड़ी इलाकों की छोटी बड़ी पहाड़ियों, गर्वोन्नत शिखरों और नदियों की सुंदरता का आनंद लिया। हड्डियां ढीली करना एक मुहावरा है जो लंबे और थकान भरे सफ़र को दर्शाता है। इसका तात्पर्य है कि लेखक ने इस क्षेत्रों की यात्रा में कड़ी मेहनत और समर्पण से समय बिताया जिसमें उन्हें इस इलाके की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को गहराई से समझने का अवसर मिला। टिप्पणी लिखे। विंध्य और सतपुड़ा। विंध्य और सतपुड़ा नर्मदा पर्वत नर्मदा नदी के रक्षक हैं। ये पर्वत नर्मदा को जल और संरक्षण प्रदान करते हैं जिससे नर्मदा अपना मार्ग नहीं बदल पाती। नर्मदा का उद्गम स्थल मेखल पहाड़ है जो ऋषि मेखल की तपोभूमि है। इस पहाड़ से कई नदियां निकलती हैं जिसमें शोणनद, महानदी और जोहिला आदि प्रमुख है। नर्मदा को मेखल कन्या और मेखला भी कहा जाता है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के बीच की भूमि आदिवासियों की पैतृक भूमि है जहाँ कई आदिवासी जातियाँ रहती हैं। लेखक ने सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों की शोभा, उनके बीच की स्थित नर्मदा नदी और इस क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति का वर्णन किया है। उन्होंने इस क्षेत्र की यात्रा के अपने अनुभव को साझा किया है और बताया है कि इन पहाड़ों की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। आलेख के अंत में लेखक ने स्वतंत्र भारत में मध्य प्रदेश राज्य के महत्व और वहाँ के आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए उचित शिक्षा और सेवाओं की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो छात्रों, इस तरह से ये लास्ट पार्ट विंध्य और सतपुड़ा को जोड़ता है, यहीं पर ख़त्म होता है और उम्मीद करती हूँ कि ये सारे वीडियो आपको पसंद आए होंगे और आपको हेल्प करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी नेक्स्ट सेमेस्टर आपको यहीं पर आपके क्लास से संबंधित वीडियो मिलेंगे। और माफ़ी चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आवाज़ सही ढंग से नहीं आ पा रही है, फिर भी मैंने इसको किसी तरह पूरा किया। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।